सब्जेक्टिव नॉलेज है, यानी सब्जेक्ट का नॉलेज है, कोर्स का नॉलेज है, ये दोनों किस्म के नॉलेज होंगे तो उसके बाद जो है एक टीचर इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकता है। बिकॉज टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग, इस सेंस में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिहाज से इस लिहाज से डिफरेंट है कि किसी चीज़ को समझ लेना और बात है, और किसी चीज़ को समझ कर आपने उसको डिलीवर करना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। ये कोर्स आपको इस काबिल भी बनाता है कि आप लेटेस्ट टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, लेटेस्ट स्किल्स कौन सी हैं। बिकॉज अभी आप इसी की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, सो वी आर यूजिंग द कंप्यूटर, ये हमारे पास लिए लेटेस्ट है। इट हैज़ सम पोटेंशियल बेनिफिट्स, इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या है कि वी आर यूजिंग आवर टाइम एज मच पॉसिबल एज वी कैन, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम उस लेवल की एक्टिविटी नहीं कर सकते जो हम क्लासरूम के इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। सो ये आईटी का एक दोनों दोनों साइड्स हैं जो हमारे सामने है, बट हाउएवर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर आवर पर्पसेस। सो अपडेट ये क्या करता है, आपकी स्किल्स को अपडेट करता है और आपके एटीट्यूड्स को। इस पे एक शायद आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, उसमें मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल अपलोड किया था। वी विल बी डिस्कसिंग इंशाल्लाह इन टुडेज कमिंग क्लास कि एटीट्यूड्स क्या है, उसी आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। टीचर का एटीट्यूड्स बहुत मैटर करता है, किस में, अप्रोचेस इन लाइट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स बेस्ड ऑन रिसर्च। हम रिसर्च से कितना लिंक करते हैं, यानी ऐसी कौन सी नई इनोवेटिव टेक्निक्स हैं जो हम अंडरस्टैंड करते रहते हैं और फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी टीचिंग प्रोफेशन में, या जहाँ जहाँ हमारा दायरा कार है, वेयर एवर वी आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू व्हाट एक्सटेंट वी आर इन टच विद द लेटेस्ट रिसर्च। हम तहकीक से कितना जुड़े हुए हैं, और नई तहकीक आती है अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ आती है, या ओवरऑल टीचिंग प्रोफेशन के मुतल्लिक़ आती है, या टीचर एजुकेशन के मुतल्लिक़ आती है, तो उसको हम किस हद तक अंडरस्टैंड करते हैं और फिर किस हद तक हम अपनी उसको डेली प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल भी करते हैं, इसका ये है। नंबर 6 आपको बताता है कि डेवलप एंड अप्लाई न्यू स्ट्रेटजीज कंसर्निंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। यहाँ पे सिर्फ टीचर जो है वो यही नहीं है कि उसने क्लास पढ़ा देनी है, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सम टाइम मैनेजमेंट भी है, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उनको स्पेसिफिक जॉब्स असाइन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखें तो एक इलेक्शन के दौरान हम देखते हैं कि टीचर को कई पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे वोटिंग के लिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आती है, तो हमारी इन्विजिलेशन होती है। सो इन चीज़ों को भी लिए हमें तैयार करता है ये कोर्स। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज अमंग टीचर्स एंड अदर, फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स। ये एक चीज़ अच्छी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसकी कमी है एज सच। इट इज़ मेंट कि हमारा स्कूल साइड या यूनिवर्सिटी साइड, यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कुछ कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आर टू सम एक्सटेंट लिंक्ड विद इंडस्ट्रीज़, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का कुछ लिंकेज है। लेकिन स्कूल लेवल पे हम देखें तो स्कूल ऐसे लगता है कि बिल्कुल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में होते हैं और वहीं पे ऑपरेट होते हैं, और उनकी एज सच कनेक्टिविटी जो हायर लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं या उसके दूसरे रेलिवेंट हैं उनसे नहीं होता। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपने एग्जांपल देखनी है स्कूल की तो क्रेसेंट की एग्जांपल दे लें कि उसका इंडस्ट्री और स्कूल से बहुत लिंक है, इन द सेंस विद रिस्पेक्ट टू स्पॉन्सरशिप है, या उनकी उसमें स्कूल की रनिंग है फाइनेंस के लिहाज से। उसके बाद अगर नंबर 8 को देखें तो नोविस टीचर्स टू बिकम मोर इफ़ेक्टिव। अगर आप तमाम लोगों को मैं कैटेगराइज करूं तो 3 कैटेगरीज में मैं कर सकता हूं। नंबर 1 कि बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
अभी क्या किया है, बीएस किया है या उसके साथ एमए एजुकेशन किया है और वो बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश ही उन्होंने एमफिल में एडमिशन ले लिया। सेकंड कैटेगरी कौन सी हो सकती है, उन स्टूडेंट्स की हो सकती है जो ऑलरेडी, तो पे तो बोलना ही बोल। और उसके साथ सेकंड कैटेगरी वो है टीचर्स की है। वो टीचर्स जो कई यानी कि दे हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 10 years में बी, फॉर 10 to 12 years, आप में से बहुत से ऐसे हैं। थर्ड वन वो है जो, सॉरी टू से, कि उन्होंने एम फिल बस अपने शौक के लिए करना है। आई एम जस्ट, आई मीन, अगर पूरी क्लास को उसको हम डिवाइड करें, उसको कैटेगराइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसमें दे आर डूइंग देयर एम फिल ओनली फॉर द सेक ऑफ एनहांसिंग देयर नॉलेज। वो अपने सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए एम फिल कर रहे हैं। दैट्स गुड वन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी बात है। एजुकेशन है क्या? सो नंबर 8 हमें ये बताता है कि नोविस टीचर्स टू बिकम मोर इफ़ेक्टिव। इस कोर्स का एक ये भी बहुत बेनिफिट है कि हमें एक अपनी जितनी भी, एज वी नो दैट लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है, किसी भी मोड़ पे नहीं रुकती, प्रोवाइडेड दैट इफ़ वी आर कमिटेड टू लर्न। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, याद रखिए कि आप लोग तब तक ही लर्न कर सकते हैं जब आप लर्निंग के लिए रेडी हैं। जब आप लर्निंग के लिए रेडी नहीं हैं तो आप लर्न नहीं कर सकते। इस लेवल पे ये बात कहनी इसलिए ज़रूरी है कि आप भी टीचर हैं, आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स को हम पढ़ाना चाहते हैं तो सम टाइम दे डोंट वांट टू टेक इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी नहीं लेते, डोंट वांट टू पे अटेंशन। देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर दिस फिनोमिना। इस फिनोमिना के कई रीजंस हो सकती हैं। पॉसिबल है कि हमारी टीचिंग बड़ी मोनोटोनस हो, उस वक्त पॉसिबल है कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो, पॉसिबल है कि कोई और फैक्टर हो। हाउ एवर, एज ए प्रोफेशनल टीचर वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एफिशिएंटली। ये कोर्स हमें इस काबिल बनाता है। लास्ट, develop their philosophical understanding in line with the practical application of this course। आपने अब तक जितना भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में DSD, कायद एकेडमी, अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, लम्स, एनी अदर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने शॉर्ट कोर्स किया है, रिफ्रेशर कोर्स किया है, इंडक्शन ट्रेनिंग की है या कुछ भी किया है, उन तमाम की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपके सबज्यूम हो जाएगी। समझेंगे आपके वो कंबाइन हो रही है और फिर आपकी एक उससे आगे बढ़ेंगे। आई एक्सपेक्ट एंड आई बिलीव दैट ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स आर supportive for all of us and we will be